पिताजी आपको इतना मान देते, कोई भी निर्णय आपके परामर्श के बिना नहीं लेते, उनकी हर योजना में आपकी सहमति होती है, तो क्या सप्त ऋषि भृगु के लिए यह संभव नहीं कि वे पिताजी से कह के सती की दंडादेश की कठोरता को कम करा सके? उसकी दशा देखी है आपने? जैसे कोई अपराधी हो, ऐसा भी कोई अपराध नहीं किया उसने जिसके लिए उसे इतना दंडित किया जाए। ये अन्याय है। यही न्याय है। प्रजापति दक्ष के निर्णय की महानता देखिए। अपनी पुत्री को इस प्रकार दंडित करने में कैसी महानता? अपने विचारों की संकीर्णता से बाहर निकलकर इसे देखिए। अपने स्वार्थ के आवरण हटाकर किसी दूसरे को कठोर दंड कोई भी दे सकता है। आप, मैं, कोई भी। किंतु अपने सबसे प्रिय पुत्री को, जिसमें प्राण बसते हो, उसे सीमा लांघने के लिए इतना कठोर दंड दे पाना, यह है महान व्यक्तित्व। वो चाहते तो उसे क्षमा कर सकते थे। कौन प्रश्न उठाता उनके इस निर्णय पर? किंतु प्रजापति दक्ष ने ऐसा नहीं किया। प्रजापति दक्ष निष्पक्षता और उनके नियम पालन से तीनों लोकों में उनका मान सम्मान कितना बढ़ गया है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार है। आपको अवश्य उनका मान सम्मान दिख रहा होगा महर्षि भृगु, उनकी जय जयकार सुनाई दे रही होगी, किंतु मुझे केवल मेरी बहन के पांव के छाले दिख रहे हैं, उसकी यातना के स्वर सुनाई दे रहे हैं, किसी प्रजापति की जय जयकार नहीं। अच्छा ही है कि मैं पिताजी या आपकी तरह महानता की ऐसी संकीर्ण परिभाषा से बहुत दूर हूं। यह सब आपके पिता की शिव विरोधी गतिविधियों का परिणाम है। उनकी सती को शिव से दूर करने की योजना सती को शिव के और निकट लाती जा रही है। योजना? आपको लगता है ये पिताजी की योजना है? शिव को अपमानित करने के लिए प्रजापति ने विष्णु मूर्ति में शिवलिंग की स्थापना नहीं की। परिणाम, सती का दधीचि के आश्रम जाना, शिव के नाम से परिचित होना और प्रजापति दक्ष द्वारा निर्धारित प्रायश्चित करने के लिए सती जिस तरह का जीवन निर्वाह कर रही है, वो स्वयं शिव की जीवन शैली ही तो है। प्रजापति ने सती को जिस मार्ग पर चलने को विवश कर दिया है, वहां से अब सती का लौटना संभव नहीं। मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी पिताजी। मैंने तो स्वयं ऋषि दधीचि से तर्क किया और उनकी कही को असत्य ही माना। आपकी सती बिन वायु, बिन जल, बिन अन्न के जीवित रह भी ले, पर अपने पिता के लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकती। प्रायश्चित की कोई भी विधि इतनी कठोर नहीं जो एक पिता को दुख पहुंचाने के अपराध के लिए उपयुक्त हो।
पूछेंगे नहीं कि सती कैसी है? एक बार चलकर देखेंगे नहीं कैसे हैं उसके पांव के छाले? याद है आपको जब सती छोटी थी और कभी अस्वस्थ हो जाया करती थी, आपका तो किसी कार्य में मन नहीं लगता था। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती थी आप उसके पास ही बैठे रहते थे, मानो आप लाचार हो। इस बार मैं लाचार नहीं हूं प्रसूति। सती के शरीर, सती के मन और सती की आत्मा पर लगा हुआ एक एक घाव और उसकी हर पीड़ा से जितना दुख आज मुझे हो रहा है उससे पहले कभी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि सती को इस बार मेरे विरुद्ध हथियार बनाया गया। मुझे क्षति नहीं पहुंचा सके तो मेरी पुत्री को माध्यम बना लिया और इसकी क्षतिपूर्ति तो शिव को करनी ही पड़ेगी। चुकाना होगा उसे मेरी पुत्री पर आया हुआ एक एक कष्ट का ऋण। अपनी इस संहिता के हर शब्द, हर नियम द्वारा मैं शिव के दुस्साहस और उसकी चाल का उत्तर देने जा रहा हूं। अपनी सती का घाव भरने से पहले मैं इस संहिता के हर नियम को प्रजा के लिए अनिवार्य बना दूंगा। सती की पीड़ा मिटने से पहले मैं शिव का नाम ही मिटा डालूंगा। प्रजापति दक्ष ने आज दक्ष संहिता पूरी कर ली है और उन्होंने निर्णय लिया है कि ये नियमावली ही उनके प्रजा के जीवन की निर्वाह एवं मार्गदर्शन का स्रोत होगी, ताकि प्रजा के समक्ष कोई विकल्प ही ना बचे। इस प्रकार तो प्रजापति दक्ष समस्त संसार को अपने ही बनाए नियमों से बांधने में सफल हो जाएंगे और फिर जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। महर्षि कश्यप, ऐसा कदापि नहीं है। सर्वसामान्य मनुष्य की मानसिक क्षमता इतनी नहीं कि वो सभी शास्त्रों का भली भांति अध्ययन कर उसके ज्ञान के मूल तक पहुंच सके। इसलिए प्रजापति दक्ष ने इस नियमावली की रचना की है। अब कोई भी आदर्श जीवन के लिए शास्त्र, शिष्टाचार, रीति नीति का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सरलता से उसे जी सकता है। प्रजापति इसे सभा में तभी प्रस्तुत करेंगे जब हम सप्तऋषियों की इनको स्वीकृति मिल जाएगी। स्वीकृति? स्वीकृति या अपनी विचारधारा को संपूर्ण वैधता प्रदान करने के लिए हमारा समर्थन चाहते हैं? दोनों में क्या अंतर है? अंतर मंशा का है महर्षि। महर्षि कश्यप, आप प्रजापति दक्ष की आलोचना कर रहे हैं। यदि सत्य आलोचना का आभास करा रहा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हम सप्तऋषियों का दायित्व है सबका मार्गदर्शन करना, किंतु हम स्वयं प्रजापति दक्ष को ही भटकने से नहीं रोक पा रहे हैं। महर्षि कश्यप, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। प्रजापति दक्ष स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनका ज्ञान असीम है और उनका यही ज्ञान उनकी सोच और कर्म का आधार भी। प्रजापति दक्ष को किसी के भी मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। इतना ज्ञान होना तो वरदान होता है महर्षि भृगु।
किंतु इतना ज्ञान होने की अनुभूति अहंकार। na 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 na